की बात है, सुबह का टाइम था कि पति बोलता है अपने पत्नी से, तीज का त्योहार है, क्या हम मायके जाना चाहोगे आप मेरे साथ? ऐसा पति पत्नी से बोलता है, लेकिन पत्नी जो होती है वो साफ मना कर देती है कि मुझे नहीं जाना है। जो पति होता है वो दुकान के लिए निकल जाता है, क्योंकि उसका किराना का स्टोर होता है, वो अपने दुकान के लिए चला जाता है। वो दिन भर दुकान में रहता है। जब वो दुकान से वापस आता है और देखता है कि उसकी पत्नी घर पे नहीं होती है, तो उसका जो पति होता है वो पूछता है कि मेरी पत्नी कहाँ है, सपना। तो उसके घर वाले बोलते हैं कि उसके मायके से तीज का त्योहार होता है, तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है ना, त्योहार पे सामान लेके आना, जैसे कपड़े, मिठाइयाँ, जेवर, ऐसा कुछ होता है। तो उसके फैमिली से कोई आया था और वो खाना पीना खाया, और जो सपना थी वो चली गई। अब क्या है, इधर उसका पति जो होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में आने के बाद अपनी पत्नी के साथ ऐसा क्या करने वाला था, आगे आपको स्टोरी में पता चलने वाला है कि कैसे अपने प्रेग्नेंट पत्नी के साथ उसने कत्ल का व्यवहार किया, मतलब उसका हत्या करने की साजिश को रचा। आइए इस घटना को हम डिटेल में जानते हैं। तो अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले कि हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है। तो आइए इस घटना को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये घटना है उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहाँ लगे एक जिले भावनपुर से किला नगर से है ये घटना। जहाँ एक पत्नी जो होती है वो अपने मायके में होती है, और उसका पति जब कॉल करके बोलता है कि सपना, आज रात को जब मैं सोया था तब मैंने सपना में देखा कि तुम बहुत ही ज्यादा बेकार हालत में थी, और मैं एकदम से घबरा गया था, तो मुझे देखने का मन कर रहा है, तुम्हें तुमसे मिलने का मन कर रहा है। ये पति बोलता है रविशंकर अपने पत्नी सपना से। तो सपना बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, ये क्या पूछने वाली बात है मिलने के लिए। अब क्या होता है, जो रविशंकर होता है वो अपने मायके जाने के लिए रेडी हो जाता है। मायके जैसे ही पहुंचता है उसके बाद उसकी बड़ी दीदी होती है ममता, उससे पूछा जाता है कि जीजा जी कहाँ है, तो वो तो काम पे चले गए। दो बच्चे और होते हैं, वो भी बड़े होते हैं, तो वो भी काम पे चले जाते हैं। और जो ममता होती है वो घर का काम करती रहती है, क्योंकि वो सपना की बड़ी दीदी होती है, और जो सपना होती है वो अपने बड़ी दीदी के घर में ही रहती है। अब क्या है, वो मेन डोर को बंद कर देता है घर का, और अपनी बीवी को बोलता है कि चलो ऊपर में चल के रूम पे बात करते हैं। जो सपना होती है वो चली जाती है अपने पति के साथ, रविशंकर के साथ, और जैसे ही रूम में एंटर होता है दरवाजा बंद हो जाता है। बंद होने के बाद दोनों बैठते हैं। तो फिर बोलता है रविशंकर कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ। तो जो सपना होती है वो बोलती है दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ क्या गिफ्ट लेके आया हूँ। तो फिर रविशंकर बोलता है कि ऐसे नहीं, तुम पहले आंख बंद करो, मैं तुम्हारे लिए हार लेके आया हूँ। अब सपना को अपने पति के ऊपर विश्वास होता है, इसलिए वो आंख बंद कर लेती है, और बोलता है रविशंकर कि तुम तब तक नहीं खोलोगे आंख जब तक मैं नहीं बोलूंगा, और मैं अपने हाथों से तुम्हें हार पहना दूंगा। इतना बोलती जो सपना होती वो आंख बंद कर लेती है। बंद करने के बाद अब उसको पता नहीं होता है कि इसका पति उसके साथ क्या करने वाला होता है। अब क्या होता है, उसका पति हार तो लेके आया नहीं रहता, वो धारदार हथियार लेके आता है और उसके गले को रेत देता है। जैसे ही वो चीखने की कोशिश करती है, रविशंकर उसके मुंह को दबा लेता है, लेकिन पहली चीख जो होती है वो उसकी दीदी को सुनाई दे देती है, ममता को। ममता झटपट भागती हुई उन दोनों की ओर भागती है, रूम की ओर। और जब वो रूम पर पहुंचती है तो देखती है कि मेन डोर जो है वो बंद है। अब ममता की चीख पुकार सुन के आसपास के बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, और जो रविशंकर होता है वो अपनी बीवी सपना को तब तक मारते रहता है जब तक कि वो आखिरी सांस ना बंद हो जाए। और उसको इतना मारता है कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर लेता है। 22 बार उसकी 20 से 22 बार धारदार हथियार से उस पर वार करने लगता है। वार करने के बाद, मारने के बाद, जब वो खुद रविशंकर 112 नंबर पे कॉल करता है, बोलता है कि मैंने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया है, और वो एड्रेस भी बताता है कि इस एड्रेस पे आप लोग आ जाओ। अब क्या है, मौके पे पुलिस जो है उस एड्रेस पे पहुंचती है, और एड्रेस पे पहुंचने के बाद जब ममता देखती है कि पुलिस आया है, वो भी घबरा जाती है। अब घबराने के बाद 15 मिनट का टाइम गुजर जाता है, दरवाजा खुलता ही नहीं है। तो पुलिस वाले बाहर से आवाज देते हैं कि रविशंकर हम लोग आ चुके हैं, अब दरवाजा खोल दो।
दरवाजा जैसे ही रविशंकर खोलता है तो पुलिस जब अंदर जाती है तो देख के देखते ही रह जाती है। जो ममता होती है वो अपने बहन सपना को देखकर वो भी देखते ही रह जाती है। अब क्या है, मौके पे रविशंकर को हिरासत में ले लिया जाता है। अब शव को भी कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब सिलसिला यहीं से शुरू होता है कहानी का मेन मुद्दा। जब हिरासत में लेने के बाद जब रविशंकर से पुलिस पूछताछ करती है तब वो बताना स्टार्ट करता है कि कैसे दिसंबर 2024 को उसके लिए रिश्ता आया सपना का। जो सपना का जब रिश्ता आया था तो इनके घर वाले उसे देखने गए और बहुत पसंद आया। पसंद आने के बाद होता क्या है, लड़का भी देखता है तो उसको भी काफी ज्यादा पसंद आ जाती है सपना। अब उसके बाद सपना और रविशंकर की शादी 23 जनवरी 2025 में हुई थी। होने के बाद बढ़िया से सुख शांति से घर चल रहा था। चलते ही क्या होता था कि सपना जो है वो हर बात में अपने जीजा का नाम लेती थी कि मेरा मुन्ना जीजा ऐसा है वैसा है। और उसका पति जो है वो सोचने लग जाता था कि ये बार बार अपने जीजा का ही नाम क्यों लेती है। अब धीरे धीरे क्या है, उसको उससे पसंद नहीं आने लगा। कई बार तो वो समझाया भी था अपने पत्नी को कि अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपने जीजा से दूरियां बना लो, लेकिन सपना जो थी वो मानने के लिए रेडी नहीं थी। फिर क्या होता है, रविशंकर अप्रैल में सोचता है कि मैं अपने बीवी को डिवोर्स दे दूंगा। लेकिन डिवोर्स देने से पहले ही एक खुशखबरी आ जाती है घर में कि जो सपना है वो प्रेग्नेंट है। अब क्या है, रविशंकर का जो माइंड है वो चेंज हो जाता है क्योंकि अब वो सोचने लगता है कि अब इसके बच्चे हो जाएंगे तो ये अपने जीजे के बारे में मेरे से बात नहीं कर रही है, ऐसा रविशंकर सोचता है। उसके बाद क्या होता है, जब ये 26 जुलाई का दिन आता है, जब तीज का दिन आता है, तो वो अपने पत्नी से बोलता है सुबह टाइम कि चलो हम तुम्हारे दीदी जीजा से मिल के आते हैं, आज तीज का त्योहार भी है। लेकिन पत्नी जो होती है वो मना कर देती है और पति जो है वो दुकान पे चला जाता है, उसका किराना का दुकान होता है। तो अब क्या है, वो जानने के बाद थोड़ा टाइम बाद दोपहर का टाइम या फिर शाम का टाइम उसका जीजा उसके लिए सामान वगैरह लेके आता है क्योंकि ऐसा तीज त्योहार में नई नवेली दुल्हन के लिए कुछ न कुछ गिफ्ट वगैरह लाया जाता है। तो लाने के बाद खाना पीना होता है और उसके बाद उसका जीजा बोलता है कि सपना क्या घर चलना चाहोगी, तो एक बार भी मना नहीं करती और वो अपने जीजा के साथ चली जाती। अब इतना होने के बाद वो दुकान से आता है तो अपने घर में पूछता है सपना को ना पाके, तो उसको जब घर वाले बताते हैं तो वो आग बबूला हो जाता है। अब होता क्या है, 26 जुलाई 27, 28, 29, 30, 31 जुलाई इतने दिन तक वो कहाँ थी, अपने दीदी के घर और अपने जीजा के साथ। तो वो अब उसके माइंड में कई तरह के वो उत्पन्न हो रहे थे कि मानो अब वो अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो अब चाहता है कि अब उसको अपनी बीवी को खत्म कर देना चाहिए और किसी तरीके से वो बहाना ढूंढ रहा था उसके पास पहुंचने का। तो फिर वो बोलता है एक दिन सुबह 7 बजे 2 तारीख को 2 अगस्त 2025 को कि सपना, मैंने आज रात में सपना देखा तो मैंने देखा कि तुम्हारी हालत बहुत बुरी है और मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो फिर पत्नी बोलती है कि बेझिझक आ जाओ और आने के बाद फिर रविशंकर ये घटना को घटित कर देता है और ये कहानी पूरा घटना की है जो रविशंकर ने घटित किया है। धारदार हथियार से अपनी बीवी की गला को रेत कर उसके शरीर में 20 से 22 बार पूरे शरीर को वार करता है और साथ में उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी वो मार डालता है। अब जो है वो ब्लेम लगाता है रविशंकर जो होता है कि ये अपने जीजा के साथ अफेयर में है। तो फिर मीडिया वाले जब उसके जीजा से पूछते हैं तो उसका जीजा बताता है कि जो सब चीज ये बोल रहा है वो गलत है, क्योंकि जब सपना 5 साल की थी तब इसके माता पिता का डेथ हो चुका था और डेथ होने के बाद इसका देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। तो मैंने इसको ले आया था अपने घर में और अपने बच्चे की तरह पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और इसको अच्छे से लड़के देखकर इसकी शादी कराया जो है रविशंकर। और मैंने 23 जनवरी 2025 में इन दोनों की शादी कराई और इसने ये घटना को घटित कर दिया। अब मुझे शर्मिंदा होना पड़ रहा है इसके वजह से, लेकिन क्या पता अगर रविशंकर इस नजरिए से अगर नहीं देखता तो आज उसकी बीबी और बच्चे दोनों जिंदा होते। जिस बच्चे ने दुनिया देखी नहीं थी वो भी इस दुनिया से चला गया। इस घटना को सुनाना आपके दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं है, आपको एजुकेट और सतर्क करना है ताकि आप अपने आप को सुरक्षित और सावधान रख सके। एंड अगर आप
इस घटना से रिलेटेड अपना राय देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि अपना राय क्या है और किसने गलती की, किसका गलत हुआ, ये आप जरूर हमें बताइए। बाकी खुश रहिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग घटना के साथ, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और खुश रहिए जी।